पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ्त का फैसला कर लिया। शेड्यूल सामने आ गया। इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इरसाल किया जाएगा। डिमार्केशन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फराहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसिलों की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक भेजे जाएंगे। म्यूनिसिपल इदारों की मुसद्दिका नक्शा जात 10 जनवरी तक देना होंगे। तमाम मराहिल के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 लोग कैसे चलाएं, कैसे जमहूरी समर आवाम तक पहुंचाएं। लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो चुका है। कब्जा केस का फैसला अब सिर्फ 90 दिन में होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी। कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा जल्द निपटाने के लिए कमेटियां कायम। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। शहर में स्मोक ने कहर ढा दिया। हर तरफ आलूदगी के बादल। दिल्ली और बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 492 रिकॉर्ड। गुलबर्ग में शरह 763, रावी रोड पर 723 रही। इकबाल टाउन में 692 और जौहर टाउन में AQI 663 रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाकों में शरह 600 से ऊपर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान। टमाटर फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 500 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की कीमत भी 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। अदरक 620, आलू बाजार में 110 रुपए किलो तक फरोख्त। मटर 350 रुपए हो गए। अंगूर 450, अमरूद 280, सेब 250 रुपए किलो। तीन हफ्तों के बाद मोटी चीनी मार्केट में आ गई। शहरी को सरकारी रेट नहीं मिल सका। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। किराना फरोशों को 50 किलो का थैला 9400 रुपए में फराहम। शहरियों का चीनी सरकारी कीमत पर फराहम करने का मुतालबा। हर तहसील सेफ सिटी बनने के आखिरी मराहिल में दाखिल। हुकूमत ने 94 तहसीलों में कैमरों के लिए फंड जारी कर दिए। सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए 15 अरब के फंड जारी। तहसील के थानों में कैमरों की फीड बराह रास्त जाएगी। लाहौर सेफ सिटी का डेटा 6 से 15 बीटा करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का निजी सनती जोन्स के लिए बड़ा फैसला। सरमायाकारी के लिए जमीन की तब्दीली फीस में रियायत दी जाएगी। लैंड चार्जेस पर रियायत निजी सरमायाकारी की बुनियाद पर देने का फैसला। चीनी कंपनी की $150 मिलियन की सरमायाकारी, $400 मिलियन की बरामदात का हदफ। स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी में बड़ी बेजाब्तगियों का इंकशाफ। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव पर खरीदारी में बेजाब्तगियों के इल्जामात आयद। सरबराह प्रोक्योरमेंट कमेटी GM टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर ताहिर बशारत चीमा पर भी संगीन इल्जामात। ऑडिट ऑफिसर ने टेंडर की दस्तावेजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शुगर मिल्स मालिकान हो जाएं होशियार। पैदावार के हर मरहला की अब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी। किसी शुगर मिल को निगरानी के बगैर ऑपरेशन की इजाजत नहीं होगी। FBI ने चीनी की पैदावार की निगरानी के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठा लिए। मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम शुगर मिल्स को पैदावारी निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब करने की हिदायत। जेलों में रोजाना 20,000 से जायद मुलाकाती ऐप के जरिए जेल में बुकिंग करवा सकेंगे। IG जेल की हिदायत पर तमाम जेलों में अलग अलग काउंटर्स कायम। कैंप जेल में कामयाबी के बाद ऐप पंजाब भर में लॉन्च कर दी गई। हज वाजिबात की दूसरी किस्त की वसूली के लिए शेड्यूल जारी। आज़मीन को 6,50,000 रुपए की अदायगी करना होगी। वाजिबात की वसूली 3 से 15 नवंबर तक की जाएगी। दूसरी किस्त की अदम अदायगी पर हज दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए बजट दे दिए गए। EPI प्रोग्राम के लिए 6 अरब जारी। दिल और कैंसर के मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात देने के लिए 40 करोड़ मुंतकिल। माजूरों के सेंटर की बहाली के लिए 12 करोड़ 60 लाख जारी। अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर्स के लिए 25 करोड़ ट्रांसफर।
लिबर्टी खिदमत मरकज में रिश्वत लेकर लाइसेंस बनाने का इंकशाफ। ट्रैफिक पुलिस के 3 वार्डन समेत 8 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार। टाउट्स की निशानदही पर 3 ट्रैफिक वार्डन को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ। मॉडल टाउन तहसील के स्कूलों में फेक इनरोलमेंट पकड़ी गई। डिप्टी डीओ मॉडल टाउन मुअत्तल। पूरा अमला करीबी स्कूल में ट्रांसफर। जाली इनरोलमेंट करने वाले कॉलेजेस असासा के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस का आउटसोर्स करने का फैसला। इम्तिहानात से गैर तजुर्बाकार निगरान अमला फारिग करने का फैसला। इंटर और मैट्रिक इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाला पुराना अमला फारिग। अब इम्तिहानी ड्यूटियां सिर्फ तरबियत याफ्ता अमला ही दे सकेगा। इम्तिहानात के लिए साज़ा को निगरानी की तरबियत फराहम की जाएगी। 5,000 रुपए तक यौमिया मुआवजा दिया जाएगा। सरप्लस असाजा की खुदकार निज़ाम के तहत रैशनलाइजेशन। सिर्फ 539 असातिज़ा ने नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी। 43 असातिज़ा को माजूरी की वजह से राहत दी गई। 1861 सरप्लस असातिज़ा ने ज्वाइनिंग नहीं दी। लाहौर में 17 असातिज़ा ने नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी है। आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग की हिदायत। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट इम्तिहान। 47,772 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 817 उम्मीदवार 170 से 180 नंबर हासिल कर सके। MBBS के लिए 55%, BDS में दाखिले के लिए 50% नंबर हासिल करना लाजिम है। सब्जाजार की राहत बेगम के मुकदमा कत्ल का फैसला। शौहर बिलाल जमील को सजाए मौत और 5 लाख मुआवजा अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर काजमी ने जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। एक और कत्ल केस में मुजरिम आतिफ इफ्तिखार को उम्र कैद 3 लाख जुर्माने की सजा। पंजाब के वकला का सबसे बड़ा इलेक्शन मेला कल सजेगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 सीटों के लिए इंतखाब होगा। लाहौर डिवीजन में 42,415 वकला वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की 16 सीटों के लिए 77 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। आईन में मुकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत जिम्मेदारियों की आईनी वजाहत की सिफारिश। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए पंजाब असम्बली ने करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। वज़ीर आला से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली पार्टी टिकट होल्डर्स का शहर को ई-बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का रेगुलराइजेशन एक्ट मनसूख करने का फैसला। ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल। मेरिट की बहाली शफाफियत के लिए इंतजामी इस्लाहात का नया मैकेनिज्म तश्कील दिया जा सकेगा। महकमे कानून ने समरी में रेगुलराइजेशन सिस्टम को मेरिट के मुनाफी करार दिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। मुआमले खुसूसी ज़ीशान मलिक की भी शिरकत। सूबाई वज़ीर का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की तकमील पर इजहार इत्मीनान। बोले, लाहौर की कच्ची गलियों को खुशनुमा टाइल से पुख्ता बनाया गया। हर जगह बिला तफरीक काम हो रहा है। वज़ीर सनत शाफी हुसैन से ऐवान सनत साहिवाल की वफ़द की मुलाकात हुई है। सनतकारों के मुतालबे पर साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला किया गया। पहले से मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के 100% कॉलोनाइजेशन हुए। बोले, जिले में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की मुलाकात। हुसनैन अनवर राजपूत की क़यादत में नौजवान गवर्नर से मिले। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर हाउस में अक़लियती विंग का भी इजलास। नून लीग के रहनुमा सैमुल शहजाद की साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत। गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज। शहरियों के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 2 बार तोसी हो चुकी। आयरस टेक्निकी खराबियों की वजह से सारिफिन को ताहा शदीद मुश्किलात का सामना। IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात।
मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। 6 ट्रैफिक वार्डन्स की प्रमोशन की दरख्वास्त पर एडिशनल IG को रिलीफ की हिदायत की गई। लेडी इंस्पेक्टर हाजरा रमजान की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त पर रिलीफ का हुक्म जारी किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की जेर सदारत इजलास, टाइम मीटिंग में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और रीडर की शिरकत, पेंडिंग मुकदमा की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा, अफसरान को ज़ेरे इल्तिवा केसेस के चालान जल्द अदालतों में जमा करवाने की हिदायत। CCPO लाहौर बिलास सिद्दीक कमियाना के आज सालगिरह, पुलिस अफसरान दोस्त अहबाब की बिलास सिद्दीक कमियाना को मुबारकबाद, अजीज़ो अकारिब का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। और पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का दूसरा मैच, दोनों टीमें आज कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल, 1000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस ने निश्तर पाक कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक और आम अफराद के लिए बंद कर दिया। शायकीन को शाम 6:30 बजे से स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी।